कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज हम जानने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्यों पढ़नी चाहिए, श्री भगवद गीता में क्यों पढ़नी चाहिए, वाई वी रीड ओनली श्रीमद् भगवद गीता। शास्त्र है, पुराण है, बाइबल है, सब कुछ है, लेकिन भगवद गीता ही क्यों? इसके बारे में इन डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग शास्त्रों में क्या कहा गया है भगवद गीता के बारे में, क्यों गीता पढ़नी चाहिए, इस सब कुछ हम जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण। तो व्हाई वी रीड भगवद गीता? कई शास्त्र है, पुराण है, भगवद गीता ही क्यों? तो भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? तो फर्स्टली एक शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो महाभारत भीष्म पर्व में 43.1 में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमान्ये शास्त्र विस्तरे यास्वय पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिष्ठुता। महर्षि वैशंपायन ने कहा, यदि कोई नियमित रूप से तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निष्कृत इस दिव्य गीता का पठन करता है, उसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का पठन करता है, तो उसे कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता सभी शास्त्र और सभी वैदिक साधनों का मूल प्रमाण है। भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी है। तो इसमें 3 प्रयोजन होते हैं। तो फर्स्ट है प्रयोजन, अभिधेय और संबंध। प्रयोजन मतलब आप किस थॉट से पढ़ रहे हो, किस थॉट से, आपके दिमाग में क्या है गीता पढ़ने से पहले। मतलब आपको गीता किसी प्रभु जी ने दिया और आपने पढ़ा, आपके माइंड में क्या होगा? तो आप एक ऐसे थॉट से पढ़ो, मटेरियल थॉट से पढ़ोगे। तो उस सेकेंड है अभिनय। अगर आप गीता पढ़ लिया, उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है उसका आप विचार करोगे। और संबंध, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने के बाद आप विचार करोगे कि गीता में भगवान ने ये सब कहा है और मेरे और भगवान का संबंध क्या है, ये आप विचार करोगे। फर्स्टली विचार करोगे आपकी गीता पढ़ने का प्रयोजन क्या होगा, और सेकंड है इस गीता को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, और थर्ड है मेरे और भगवान का संबंध क्या है। ओके, ये 3 बातें ध्यान रखना। फर्स्टली हमारा प्रयोजन एक ही होना चाहिए गीता पढ़ने से पहले, कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को अनुभव कर रहा हूं। तो ये साधारण पुस्तक में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये प्रयोजन से हम इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता को। और अभिनय मतलब जो भगवान कहते हैं गीता में उसका अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो सुकर्म। केवल कर्म करना है, तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार है। केवल कर्म करते जाओ, फल तो तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें प्राप्त होगा। केवल अपना कर्म करो और भगवान पर फल छोड़ दो। जैसे अनेक श्लोक है भगवद गीता में, जैसे जैसे भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा फॉलो कीजिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके लाइफ में गीता का होगा। और थर्ड है संबंध। आप विचार कीजिए मेरा और भगवान का क्या संबंध है, इसे थॉट में विचार कीजिए और भक्तों के साथ मिलिए, पूछे मेरा और भगवान का क्या संबंध है, हरि नाम क्या होता है, भगवान के धाम कैसे हैं, ये भगवान के और भक्त के बीच में क्या संबंध होता है, वो एक भक्त ही बता सकता है। ओके, क्लियर। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 43.3 में कहा गया है कि गीता गंगा च गायत्री गोविंदितीय हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुको पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने अपने हृदय में 4 गकार गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद धारण किया हो, उसे इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जिसने अपने लाइफ में इन चारों में से किसी भी एक जिसके लाइफ में आया हो, वो फिर से इस धरा पर जन्म नहीं लेगा,
गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। तो ये चार में से किसी भी एक वस्तु अगर आपके लाइफ में आ गई तो आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो गंगा, क्या गंगा में हर दिन स्नान करना क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है। गंगोत्री जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, वह गंगा में स्नान प्रतिदिन संभव नहीं है। और गायत्री मंत्र कोई भी क्या जप सकता है? नहीं, अगर आपकी दीक्षा हुई है, अगर आपके गुरुदेव आपको परमिशन दे रहे गायत्री की, तभी आप गायत्री जप सकते हो। और गीता ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति कहाँ भी गीता पढ़ सकते हो। और गोविंद का नाम किसी भी परिस्थिति में जप सकते हो। तो गीता और गोविंद का नाम अगर आपके जीवन में है तो आपको फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म ना विद्यते। गीता, गोविंद, गंगा और गायत्री, ये चार में से एक भी किसके लाइफ में अप्लाई होता है, वो फिर से इस जगत पे जन्म नहीं लेता। तो श्री वराह पुराण में कहा गया है कि क्वचित् स्पर्श कुर्वन्ति नलिनी दलमुम्भवत्। जिस प्रकार कमल पत्र से स्पर्शित नहीं होता, उस प्रकार जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है वह पाप से स्पर्श नहीं होता। तो जिस प्रकार कमल होता है ना, वो कमल पत्ते को स्पर्श नहीं करता। ओके, मतलब उसी प्रकार अगर जो कोई नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है, गीता का पाठ करता है, गीता को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है, गीता को नियमित रूप से पाठ करता है, पढ़ता है, उसे पाप छू नहीं सकता। ओके, क्लियर। तो वैष्णव तंत्र में कहा गया है कि गीताभ्यास पुनः कृत्वा लभते मुक्ति भोक्तमाम गीतेच्युताचार संयुक्तो म्रियमानो गति लभेत। तो गीता का पुनः अध्ययन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्ति भी कर सकता है। मृत्यु के समय केवल गीता शब्द के उच्चारण मात्र से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो वैष्णव तंत्र में कहा गया है कि जो गीता का पुनः पाठ करता है तो वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अगर जिसने मृत्यु के समय भगवत गीता का उच्चारण किया, भगवत गीता नामक ऐसा शब्द उच्चारण किया, उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि गीतार्थ श्रवयासक्तो महापाप इतोपि वा वैकुंठ समाव्याप्योति विष्णुना सह मोदिते। तो कोई अत्यंत पापी भी यदि ध्यान पूर्वक गीता का अर्थ समझकर उसका श्रवण करता है तो उसे भगवान विष्णु को परम धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। तो अगर जो कोई भी ध्यानपूर्वक भगवत गीता को पढ़ता है, भगवत गीता को समझने का प्रयास भी करता है, तो उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं कि श्री भगवान वाच गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारमुच्यतम गीता में ज्ञान मुक्त्यग्र गीता में ज्ञानमव्ययम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा स्वरूप है, गीता मेरे विषय में परिपूर्ण अव्यय एवं अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा शरीर है और गीता मेरी वाणी है और गीता अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान है। तो भगवत गीता अत्यंत पावरफुल नॉलेज है। भगवत गीता कोई ऑर्डिनरी कोई पुस्तक नहीं जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो, मैथमेटिक्स साइंस, वो नहीं है भगवत गीता। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान
श्री कृष्ण ही है गीता, स्वयं भगवान है गीता, भगवान की वाणी है गीता। तो भगवान की वाणी है गीता। भगवान गीता में कहते हैं कि राज विद्या गुह्य ज्ञानम राज विद्या राज ज्ञानम गुह्य ज्ञानम प्रपद्यते। ए अर्जुन, जो तुम्हें नॉलेज दे रहा हो वो कोई साधारण नॉलेज नहीं है, साधारण नॉलेज नहीं है, ये गुह्य ज्ञान है, सबसे सीक्रेट नॉलेज है, और इसे किंग ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, और सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो कोई भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अगर आप उसे एक पन्ना तक भी पलटोगे तब भी आपकी शरीर की शुद्धता होगी। अगर आपके घर में गीता रहेगी आपकी घर की शुद्धता होगी। भगवान कहते हैं गीता में कि जो कोई भगवत गीता का पाठ करता है उसे इतना ही फल प्राप्त होगा जितना वो गंगा में स्नान करता है। केवल इतना ही अंतर है, गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता भगवान के मुखारविंद से। तो पद्म पुराण में आगे कहा गया है कि गीता में चोत्तम स्थान, गीता में परम पदम, गीता में परम गुह्य, गीता में परम गुरु। गीता मेरी सर्वोच्च स्थान है, गीता ही मेरा परम पद वैकुंठ धाम है, गीता मेरी गुह्यतम संपत्ति है, गीता मेरा सर्वोच्च गुरु है। तो भगवान कहते हैं यहाँ कि गीता मेरा सर्वोच्च स्थल है, गीता ही वैकुंठ धाम है, और गीता ही मेरा गुह्यतम संपत्ति है, और गीता ही सर्वोच्च गुरु है। तो भगवत गीता कोई ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं, साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण है। तो आगे कहा गया पद्म पुराण में, गीताश्रये तिष्ठामि, गीता में परम गृहम, गीता ज्ञान समश्रिते, त्रिलोकी पलायाम्यहम्। मैं गीता में स्वयं उपस्थित हूँ, गीता मेरा परम धाम है, मैं गीता से तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो भगवान कहते हैं या कि मैं गीता में स्वयं उपस्थित हूँ, मैं स्वयं उपस्थित हूँ गीता में, क्योंकि गीता कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान गीता में प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उस गीता में स्वयं उपस्थित हूँ, और गीता मेरा परम धाम वैकुंठ है, मेरा परम धाम गोलोक है, गीता मेरा परम धाम है गीता, और मैं गीता से तीनों लोगों का पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं यहाँ कि गीता मेरा परम धाम है, और गीता मेरा परम धाम है, जिस घर में गीता है उस घर में साक्षात मैं उपस्थित हूँ, और मैं गीता के माध्यम से तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो यह भगवान हमने अलग अलग शास्त्रों से चर्चा की कि गीता को क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम आगे ऐसे वीडियो लाएंगे। तो अगला वीडियो गीता महात्म्य, श्री आदि शंकराचार्य ने कहा कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए, गीता महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट खोजने के लिए, और अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो हरे कृष्ण, राधे राधे।